तो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य डेयरी फार्म पर मैं आपका भाई, आपका दोस्त ओम प्रकाश सिंह आज अपने एक छोटी सी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम जो है हमारे डेयरी फार्म के लिए नया शेड क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि आपके पास जगह कम पड़ रही है तो आप एक जो है नया शेड बना लीजिए। तो मैं भाई को बताऊं कि हमारे पास जो है आप जो बस जो हमारी जो इतनी सी जो जगह देखते हैं, उस जगह के सिवा जो है हमारे पास कोई एक्स्ट्रा जगह है नहीं कि हम वहाँ पे शेड बनाएं। और यदि मैं एक डेयरी फार्म के लिए ज़मीन लेता हूँ, आपको खुद मालूम है कि अभी ज़मीन का काफ़ी ज़्यादा रेट है, 1200-1500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह की ज़मीन का रेट है। और यदि डेयरी फार्म के लिए कम से कम, यदि आप अच्छा डेयरी फार्म बना रहे हैं तो कम से कम भूसा का पूरी व्यवस्था करेंगे तो कम से कम 2-2.5 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए कम से कम यदि रखते हैं तो भी 2,000 के आसपास स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए। तो ये जो आपको यदि मैं दिखाऊं, ये जो आप जो सामने वाली जो जगह देख रहे हैं, हम जहाँ पर हमारे पशुओं को बांधते हैं, जैसे देख सकते हैं जो बाहर हमारे जो देख रहे हैं जो बंधे हुए हमारे जो पशु बाहर बनते हैं। यदि कोई किसान भाई ये सोचता हो कि ये ज़मीन हमारी खुद की है, तो मैं उन सभी अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो ज़मीन हमारी नहीं है। हमारी आप जो ज़मीन देख रहे हैं, ये जो सामने जो पिलर लगा है, आपको जो पाइप नल का पाइप दिख रहा है, वहाँ से लेके ये जो आप जो मशीन देख रहे हैं यहाँ तक की जो है ज़मीन हमारी खुद अपनी बस इतनी है। तो ये ज़मीन का जो साइज़ है, तो हमारी जो है मात्र और फ्रंट से इतनी है। और जो ऐसे इसकी लंबाई बताऊं, या ये इस पाइप से लेके वो जो आप जो सामने जो बल्ली देख रहे हैं, जो बल्ली है, इसका जो है दूरी जो है तकरीबन 40 फीट की इसकी दूरी है। और जो यहाँ से इस पिलर से लेके वो जो मशीन रखी है वहाँ तक की दूरी 30 फीट है। तो इतनी ये बस मात्र इतनी से हमारी ज़मीन है। और आपको जो डेयरी फार्म जो करते होंगे उनको खुद को मालूम है कि आज के समय में डेयरी फार्म करना कितना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और दूध के जो रेट हैं वो इतने ज़्यादा कोई इंक्रीज होते नहीं हैं। जितने ज़्यादा फीड भूसा पशुओं की महंगाई जो बढ़ रही है उसके मुकाबले दूध का रेट में कोई बढ़ोतरी होती नहीं है। तो इसलिए हमारा आगे का जो प्लान है वो यही है कि यदि हमें फ्यूचर में डेयरी फार्म करते रहना है, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने इस कमरे में पूरा भूसा भर दिया जिसमें हमने हमारी कुट्टी मशीन रखी थी। तो यदि इसके पीछे जो दीवार है, जो एक ये दीवार जैसे है, उसके बाद की दीवार यदि मौका जब आया या आगे करना हुआ तो हम जो है इसी को थोड़ी सी इसमें तोड़ा फोड़ी करेंगे और इसी को जो है थोड़ा अच्छा बना देंगे, क्योंकि हमें जो पशु जो रखना है, इससे ज़्यादा पशु रखना नहीं है। तकरीबन 6 से 7 गाय या जो भी बाकी भविष्य में आगे कस्टमर के हिसाब से भी पशु थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जो डेयरी फार्म का जो बिज़नेस है वो लेबर के भरोसे आप कर नहीं सकते हैं। या तो फिर आप ऑटोमेटिक सिस्टम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें उतना अच्छा है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में हमने जो चेंज किया है वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अभी जो है हमारी जो है दोनों ये राधा और रिद्धि, आपने देखा होगा वीडियो में कि उनको हम यहाँ पे बांधते थे। तो अभी जो है हम यहाँ पे भूसा रख रहे हैं। तो अभी जो है तकरीबन यहाँ से हम जो है बल्ली गाड़ेंगे, जो बल्लियाँ हमारे अंदर हैं। तकरीबन ये जो दीवार का आप जो साइज़ देख रहे हैं, इसके साइज़ से जो है हम बल्ली गाड़ेंगे, क्योंकि इनको हम यहाँ लाए तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ की जो बछड़ियाँ जो हमारी बड़ी वाली थी वो कहाँ गई। तो उनको मैं आपको दिखाऊँ तो वो हमारी काली और ये गोरी दोनों यहाँ पर हमारी आ चुकी हैं, क्योंकि हमारी जो गौरी की जो माँ कबरी काफ़ी ज़्यादा लात चलाती थी, उसको हमने कल जो है सेल आउट कर दिया है। क्योंकि सेल आउट करने का कारण ये था कि हमें जो है अब जगह की प्रॉब्लम आ रही थी, और जो है
और आगे भविष्य और आगे थोड़े दिन बाद तो उसको सेल आउट हमको करना ही था, क्योंकि अब जब हमारी ये जो बछड़ी जो है काली बच्चा देती, अब चार ये और 2 या 6 हमारे पास पशु हो ही गए थे। और वापस जब हमारी ये तैयार हो रही है तो जब तक हमारे पास 6 जानवर से हमारे दूध की जो है पूर्ति आराम से हो जाती। तो इसलिए हमें सेल करना ही था, तो हमने 1 से 1.5 महीने पहले उसको सेल कर दिया, बच्चा देने से पहले। अभी बच्चा देने का तकरीबन उसका 35-40 दिन का समय भी इसमें बच रहा था। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि उसको हमने कितने में सेल आउट किया होगा। तो देखता हूँ किसका तकरीबन कमेंट जो है मेरे जो हमने बेची थी उसके आसपास जाता है, तो मैं उसको कमेंट में रिस्पॉन्स दूंगा, रिप्लाई करूँगा। बाकी उसमें जो खामियां थी, जो कमी थी, वो ये थी कि एक तो वो जो है 3 थनी थी, आपने देखा ही है। उसके ऊपर से तो थोड़ी वो जो लात चलाती थी, तो उस हिसाब से आप मुझे गेस कीजिएगा, बताइएगा कि वह जो है हमने उसका कितना प्राइस लिया होगा और हमें उसका कितना प्राइस मिला होगा। बाकी अब मैं बस क्योंकि यदि मैं बात करूं जैसे कि क्योंकि और सबसे मेन चीज़ हमें जो है हमारे घर से जो है दूर कहीं प्लॉट लेना नहीं है डेयरी फार्म के मकसद से, क्योंकि मैं हूँ अकेला करने वाला और जो मम्मी है साथ में। तो यदि हम घर से दूर लेते हैं डेयरी फार्म के लिए जगह, यदि ले भी लेते हैं, सस्ती मिलती है तो भी लेते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें सुबह शाम उठ के भग के डेयरी फार्म जाओ, फिर वहाँ से आओ, काफ़ी ज़्यादा हमें जो है तंगी हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कोई दूर लेने का प्लान नहीं है। हमारा इस प्लॉट को लेने का एक बार प्लान बना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेट जो है, जो अपने आसपास के जो हमारे जो रेट हैं उस रेट से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा 200-300 रुपये स्क्वायर फीट तकरीबन ज़्यादा की डिमांड थी, इसलिए हमने जो है कैंसिल कर दिया। उसके बाद खुद मैंने यही प्लान किया कि आगे भविष्य में जाकर जो है ये सामने का जो इधर का जो एरिया यदि इसमें जो हम भूसा रखने के लिए करेंगे, पूरा जो है इसको चेंज करेंगे। तो ये जाली जैसे बरामदा की जालियां हैं, ये घर जो दीवारें हैं, हम वो सब तोड़ेंगे और इसी को है एक तरफ पूरा भूसे का गोडाउन हमारा हो जाएगा और एक तरफ हमारे जो है पूरे पशु आराम से इसमें आ जाएंगे। रही बात गोबर की, तो गोबर की हम व्यवस्था कहीं भी कर लेंगे। और तो सबसे मेन तो यही है, क्योंकि यदि हमारी खुद की अपने पहले से बाप दादा की जैसे ज़मीन हो, जो अपनी पुश्तैनी ज़मीनें होती हैं, जो अपने को जो पूर्वजों की अपनी जो ज़मीनें होती है, यदि उस तरह की हमारे पास ज़मीन होती तो डेयरी फार्म बनाने में हमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं बैठता। यदि क्योंकि और इतना बड़ा मेरा बिजनेस डेयरी फार्म का धंधा नहीं है, और ना तो इतना आज के समय में डेयरी फार्म में जो है इतना प्रॉफिट रह गया है जितना पहले। तो आप खुद सोचिए, यदि पिछले साल के मुकाबले मुझे इस साल करीबन 35-40 हज़ार रुपये का जो है मात्र भूसे में नुकसान हुआ है। एक साल के अंदर सोचिए आप, इतना जो है भूसे का जो है रेट हाई हो गया कि अब सोचिए सिर्फ एक मुझे तकरीबन इतने कम मात्र 200 कुंटल के अंदर में जब मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, जो कि मेरा दूध का जो है रेट 50 से 52 रुपये अभी अब 2 रुपये रेट बढ़ने के बाद जो है 52 रुपये का हमारा जो है रेट हो चुका है। तब यह हाल है, क्योंकि और सबसे मेन हम जो कि हमारे फार्म के लिए पशु गाय कोई परचेस नहीं कर रहे हैं। भले हमारे फार्म पर हम जो है बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, उनके पीछे जितना भी खर्च हो रहा है वह खर्च कर रहे हैं। और आप एक चीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि तो मैं इस बछड़ी की यदि भी इस तरह की आप बछड़ी परचेज़ करते हैं, देखिए इसकी हाइट देखिए, और इसका जो है वेट तकरीबन 225 केजी अभी हमने किया था उस समय, तो उतना 225 केजी के आसपास इसका जो है वज़न भी है और ABS चैम्पियन की बछड़ी है। मैं इसकी आपको क्वालिटी दिखाऊं तो अभी आप इसकी क्वालिटी भी दे सकते हैं। थनों की देखिए, मात्र अभी ज़्यादा मानिए तो अभी जो है ये मानिए 10 महीने की इसकी एज हो चली है, तब जाके इसका वो जैसे डिस्चार्ज हमेशा करती रहती है। जब भी हिट में आ जाए या इस तरह से भी चाहे तो हम इसको सीमन में डालकर ट्राई कर सकते हैं, कंसीव करना तो कर सकते। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस तरह की आप जब बछड़ी यदि परचेस करेंगे या सेल आउट करेंगे, ख़रीदना हो या बेचना हो, तो आप कितने में खरीदेंगे या कितने में बेचेंगे। मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ कितने भाई लोग कि जो ब्रीडिंग को समझता है, जो ब्रीड पर काम कर रहा है, तो उसको खुद को मालूम होगा कि बछड़ी तैयार करने में कितना ज़्यादा खर्च आता है।
क्योंकि आप इनके पीछे जो है फीड दे रहे हैं, भूसा है, फीड है, दूध है, प्रॉपर डिवार्मिंग है, A to Z जो तक ज़्यादा से ज़्यादा जो आप इन पर जितना ध्यान देंगे, कितना खर्चा बैठता है एक बछड़ी तैयार करने में। तो मुझे जो तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि मुझे इसका कितना प्राइस मिल रहा था, लेकिन हमें जब बेचना है नहीं तो मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं है। बाकी बस एक बार मैं आप लोगों का की राय जानना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। बस यही डेयरी फार्म के नए सेट को लेके यही मेरी राय थी। बाकी आप लोग के हिसाब से मैंने सही ये चीज़ सही बोली है या सही नहीं है, क्योंकि डेयरी फार्म में आज के समय आपको खुद को मालूम है कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा रह नहीं गया है। डेयरी फार्म के खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, डेयरी फार्म में प्रॉफिट कम रह गया है। यदि डेयरी फार्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होता कि अरे आज मैं 100 लीटर 200 लीटर 400 लीटर दूध कर लूँ, तो वो पूरा दूध मेरा जो है कस्टमर सेलिंग नहीं हो पाएगा, मुझे डेयरी में देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है दूध डेयरी का रेट कम से कम 30 से 35 रुपये के अंदर है, और यदि आप प्राइवेट डेयरी में लेते तो वहाँ पे कम से कम 36 से 40 रुपये के बीच में है। प्राइवेट डेयरी में थोड़ा होता है, पेमेंट रुकने का इशू ज़्यादा रहता है। तो आप खुद सोचिए, यदि आप दूध दे रहे हैं, पेमेंट आपका रुक जाता है, तो आप अपने पशुओं को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से अपने डेयरी फार्म को मैनेज करेंगे, कहाँ से आप अपने खुद का परिवार का खर्चा चलाएँगे। तो इसलिए बस मैं उतना ही डेयरी फार्म करूँगा जितना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है अपना कस्टमर सेलिंग में सेल आउट कर सकूँ। तो बस यही मेरी नए डेयरी फार्म सेट को लेकर आई थी। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।